Hello everyone, good morning. Today I am going to teach you class 10 chapter number 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर क्या है। यदि अगर हम बात करें तो देखिएगा, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, समझिएगा इसमें क्या चीज के बारे में स्टोरी है। ये कहानी है साउथ अफ्रीका के। फिर से याद रखिएगा, इस कहानी है साउथ अफ्रीका के। ऐसा माना जाता है कि सबसे जो लास्ट में देश आजाद हुआ है वो है साउथ अफ्रीका। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका देश है उसको कुछ साल बाद, यानी कि बोला जाता है कि 1994 में आजाद हुआ। आप सोच सकते हैं लगभग में 45-50 साल बाद भारत के आजाद हुआ था साउथ अफ्रीका। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में आपको देखिए स्पेशलिस्ट क्या चीज के बारे में बताया गया है। अपार्थिड, भेदभाव, वहां क्या था साउथ अफ्रीका में, आखिर देश में क्या चल रहा था, तो लोगों के बीच भेदभाव था। चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, यही है नेल्सन मंडेला। बहुत स्ट्रगल किए अपने देश को आजाद करने के लिए, बहुत स्ट्रगल किए। 27 साल तक ही जेल में रहे। सोच के देखिए, पूरा जवानी बर्बाद। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टोरी को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक्सप्लेनेशन हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं नेल्सन मंडेला वाला। द स्टोरी बिगिंस ऑन 10 मई 1994। कहानी शुरू होता है तो इससे पहले ही से चल रहा था कि 10 मई 1994 को, 10 मई 1994 अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। ऐसा बोला जाता है कि साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में, उठा के पूछो, तो देखिएगा 10 मई 1994 के दिन एक स्पेशल डे था साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में विशेष था। क्यों था तो देखिएगा, ऑन दिस डे नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये पहला ऐसा व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के धरती पर पहला ऐसा व्यक्ति बने जो ब्लैक यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट बने। पहले गोरे लोगों का वहां राज चलता था, लेकिन 10 मई 1994 के दिन को पहली बार ये बने ब्लैक प्रेसिडेंट। क्लियर है? The ceremony took place at the Union Building Amphitheater in Pretoria। अब जो सेरेमनी समारोह बनला के बाद कहाँ बनेगा, कोई तो बिल्डिंग था, इस बिल्डिंग का नाम याद रखिएगा, यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, ठीक है। Many important leaders from around the world had come to attend this historic event. Mandela felt proud, but at the same time, he remembered the long struggle and sacrifice made by countless people to achieve this freedom. ऐसा बोला जाता है कि पूरे देश से, पूरे दुनिया से लगभग 140 देश से लोग वहां आए थे, सेरेमनी में भाग लिए और सारे लोग खुश थे, एक समारोह की तरह मना रहे थे। फिर नेल्सन मंडेला को याद आता है कि स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल किए, बहुत सारे लोग अपना जान की आहुति दे दिए थे। उस स्ट्रगल को याद करते हैं, तब जाकर के साउथ अफ्रीका को आजादी मिला। द एंड ऑफ अपार्थिड। अब इसमें देखिए, जब आजादी मिला तो उसमें क्या हुआ, आप लोग इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, अपार्थिड। अपार्थिड माने होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। कोई बोलता है ना कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, मैं गोरा हूं, वह काला है, मैं काला हूं तो वह गोरा है, ऐसा बोला जाता था। तो अपार्थिड यानी कि भेदभाव का अंत हुआ। साउथ अफ्रीका हैड सफर्ड फॉर मेनी इयर्स अंडर अ सिस्टम कॉल्ड अपार्थिड। कि बहुत सारे जगह से बोला जाता है कि बहुत ज्यादा टाइम से था, जिसमें कहीं ना कहीं आपको देखा गया कि भेदभाव से पीड़ित थे, जहां ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली एंड डिनाइड बेसिक राइट। वहां काले लोग को आदमी नहीं समझा जाता था, उनसे हमेशा बदसलूकी किया जाता था और साथ ही साथ
उन लोगों को अनफेयरली और डिनाइड बेसिक राइट, उनको हक नहीं मिलता था। जैसे हम लोग भारत में ना तो सबका समान हक है, तो वहां पे हक नहीं मिलता था। दे कुड नॉट लिव फ्रीली, वोट और गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, उन लोग आजादी से नहीं जीते थे और साथ ही साथ वोट नहीं करते थे, वहां वोटिंग होता ही नहीं था। और गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, उन लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। जैसे में देखिए अभी अगर इंडिया में कोई फॉर्म आता है तो सेम कोई भी चाहे तो भर सकता है, एलिजिबिलिटी होता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता था। मंडेला एंड मेनी अदर्स फाउट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, मंडेला और बहुत सारे नेता इसके लिए लड़े। मेनी वर इम्प्रिजन, टॉर्चर और इवन किल ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, बहुत सारे लोगों को इम्प्रिजन जेल में डाल दिया गया, बहुत लोगों को टॉर्चर किया गया और साथ ही साथ किल ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, बहुत सारे लोग जान की आहुति दे दिए, मारे गए, तब जाकर के वहां आजादी मिला हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, एक नया बिगनिंग, एक नया शुरुआत होता है वहां। क्या नया शुरुआत होता है तो देखिएगा, ड्यूरिंग द सेरेमनी, शुरुआत के सेरेमनी समारोह के दौरान मिलिट्री जेट्स फ्ली ओवर द बिल्डिंग एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, वहां एकदम एरोप्लेन उड़ाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है सम्मान में की पहली बार यहाँ ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। आपको याद होगा कि जब इससे पहले जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब उनको क्या किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया जाता था, लेकिन वही मिलिट्री फोर्स अब उनको इस प्रकार से सैल्यूट कर रहा है। Earlier the same military was used to control and oppress people, but now it was showing respect to a democratic government. पहले ऐसा होता था, लेकिन अब लोकतांत्रिक राज्य बना तो रेस्पेक्ट, आदर दिखा रहे हैं। मंडेला took an oath as president and promised to end poverty and suffering. अब मंडेला बनने के बाद शपथ लिया, इसे शपथ लेते हैं ना हम लोग कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, उसी तरह से शपथ लेते हैं कि हम अंत करेंगे गरीबी का, पीड़ा को अंत करेंगे, ऐसा मंडेला शपथ लेते हैं। आगे देखिएगा, बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, एक ऐसा समाज का हम निर्माण करेंगे जिसमें समानता होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। एंश्योर फ्रीडम फॉर ऑल, सभी के लिए आजादी रहेगा। अब देखिएगा, रिमेम्बरिंग फ्रीडम फाइटर्स, वहां पे आजादी के लिए जो लड़े थे फ्रीडम फाइटर्स के नाम है। He remembered great leaders Oliver Tambo, वाल्टर सिसलू, चीफ लुथली, ये सब जो लोग हैं इसमें आजादी में भाग लिए थे और बहुत सारे लोग हैं, इसमें कुछ का नाम बताया गया। अब ये सब लोग थे अपना जीवन का आहुति दे दिए फ्रीडम के लिए। मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, सो प्लीज लिसन केयरफुली। मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, आजादी के बारे में मंडेला का क्या सोच था, क्या सोचते थे, तो मंडेला एक्सप्लेन हाउ हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर टाइम। हम लोग को पहले बचपन में नहीं लगता था कि मतलब खुशी मतलब क्या, घर से 5 रुपया मिल गया तो कितना खुश हैं, कितना एकदम आनंद आएगा, और धीरे धीरे हम लोग बड़ा होते गए तो वही खुशी कहीं ना कहीं और चला गया, कहीं ना कहीं और हम लोग का बदल गया। तो बचपन में मंडेला जानते थे कि कैसे खुशी है, तो ही थॉट फ्रीडम मीन प्लेइंग एंड लिविंग हैप्पीली, तो पहले बचपन में उनको पता था कि आजादी का मतलब क्या, कि प्लेइंग एंड लिविंग हैप्पीली, खेल ले रहे हैं और खुशी खुशी रह ले रहे हैं, आजाद है। लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा हुए तो अब देखिए आजादी का मतलब क्या है। He believed freedom was about personal choices like education and career. अब थोड़ा सा बड़े हुए तो उनको लगा ना कि पढ़ लिख ले रहे हैं और अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं, आजाद है। लेकिन जैसा ही वो एडल्ट यानी कि और थोड़ा सा बड़ा हुए तो अब देखिए फ्रीडम का मतलब उनको एहसास होने लगा। He realized that true freedom means freedom for everyone. सच्चा आजादी का मतलब होता है कि फ्रीडम फॉर एवरीवन, सभी के लिए आजाद रहे। हम आजाद है इसका मतलब हमारा देश फ्रीडम है, हमारे साथ साथ हमारे देश के सारे लोग आजाद होने चाहिए, तब हमारा देश आजाद होगा। Not just oneself. He understands that if his people were not free, then his
ऑन फ्रीडम एट नो मीनिंग। अगर हमारा लोग ही आजाद नहीं हुए तो हमारा आजादी का कोई महत्व नहीं। अब देखिए टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मंडेला इस बात को दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में दो जिम्मेवारी होता है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहला जो जिम्मेवारी होता है ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली। पहला सबसे पहले जिम्मेवारी है कि अपने परिवार के प्रति, किसके प्रति? अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी। दूसरा है टुवर्ड्स कंट्री, दूसरा जिम्मेवारी है अपना देश के प्रति। पहला अपने परिवार और दूसरा अपने देश। याद रखिएगा इस बात को। बिकॉज ऑफ अपार्थाइड ही कुड नॉट फुलफिल बोथ। अब देखिएगा वहां भेदभाव था ना, तो भेदभाव की वजह से दोनों में कोई मदद नहीं कर पा रहे थे, और न अपने परिवार को आजाद करवा पा रहे थे, न अपने समाज को, न अपने लोग को, न अपने देश को। He had to sacrifice his family life to fight for his country. वो अपना गृहिणी जीवन, घर का जीवन त्याग करके लोगों के आजादी में लड़ने के लिए आगे आते हैं। छोड़ देते हैं अपना घर परिवार की, नहीं, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे हमारा देश आजाद नहीं होगा। मीनिंग ऑफ कॉरेज। कॉरेज मैंने होता है साहस। फिर से विद्यार्थी एक बात ध्यान दीजिएगा, साहस। साहस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई एकदम हम डरा नहीं रहे तो क्या हम साहसी हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर हमको डर नहीं लग रहा है इसका मतलब हम साहसी नहीं है। मंडेला के अनुसार साहस का मतलब होता है कि डर के ऊपर जीत, डर के ऊपर जीत। तो कहते हैं करेज इज नॉट बीइंग फियरलेस। इसका मतलब डर ही नहीं, इट इज ओवरकमिंग फियर, बल्कि डर के ऊपर विजय होना चाहिए। इवन ब्रेव पीपल फील फियर बट दे डू नॉट लेट इट स्टॉप देम। कह रहा है कि बहादुर लोग कुछ समय के लिए डरते तो हैं लेकिन कभी पीछे नहीं हटते, बल्कि वैसे ही डटे रहते हैं। उसी को बोलते हैं ब्रेव पीपल। इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन। अगर कोई आपको देखिएगा पीड़ा दे रहा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप ही पीड़ा में हैं, बल्कि वो जो पीड़ा देने वाला व्यक्ति है कहीं ना कहीं वो भी माइंड से अपना टेंशन में, वो भी फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि हम ये बात महसूस किए हैं किसी को कष्ट दे करके आप खुश नहीं रह सकते। ये बात समझिएगा। तो मंडेला एक्सप्लेन दैट ऑपरेशन मेक्स द ऑपरेस्ड फुल ऑफ एंगर, इट आल्सो मेक्स द ऑपरेसर क्रूअल, सो बोथ आर नॉट ट्रूली फ्री। अगर कोई पीड़ा दे रहा है और कोई पीड़ा सह रहा है तो दोनों एक समझ सकते हैं कि उन लोग आजाद नहीं है, दोनों आजाद नहीं। ऐसा नहीं है कि हम पीड़ा आपको दे रहे हैं तो आप गुलाम हैं, हम आजाद है, नहीं, हम भी उस सेशन में गुलाम ही कहलाएंगे क्योंकि हम माइंडली फ्री नहीं। He believes that people are not born to hate, they learn it. दुनिया में देखिएगा कि क्या किसी से नफरत करना सिखाया जाता है? ऐसा नहीं। हम लोग बचपन में देखते थे कोई मतलब रहता था, वो अमीर है कि गरीब है कि गोरा है कि काला है, कोई मतलब नहीं है, सबसे हम लोग प्यार करते थे। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में आए ना तो लोगों ने हमारे अंदर नफरत भरना शुरू कर दिया, बोलने लगे कि तुमको उसके साथ नहीं खेलना है, तुमको उसके साथ नहीं रहना है। लोग यहाँ नफरत सिखाने लगे। ये बात हमको समझ में आया कि जब अगर नफरत सिखाया जा सकता है तो क्या किसी से प्यार करना नहीं सिखाया जा सकता है? बिल्कुल सिखाया जा सकता है। इसीलिए हमें सभी लोगों से प्यार करना चाहिए। तो देखिएगा लर्न इट, सिखाया जा सकता है। एंड इफ दे कैन लर्न हेट, यदि वे लोग नफरत करना सिखा सकते हैं, दे कैन ऑल्सो लर्न लव, प्यार करना भी सिखा सकते हैं। अब मंडेला का ड्रीम क्या है, नेल्सन मंडेला का क्या सपना है? तो देखिएगा, मंडेला ड्रीम ऑफ अ कंट्री वेयर, एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां ऑल पीपल लिव टुगेदर पीसफुली, सभी लोग शांति माहौल के साथ रहें, कोई द्वेष नहीं, कोई भावना नहीं, कोई इस प्रकार से नहीं। एवरीवन हैज इक्वल राइट, सभी को समान अधिकार मिले, ऐसा देश बनाना चाहते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई देखिएगा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव न हो। He worked his entire life to make this dream come true, अब अपना पूरा जीवन लगा दिए ऐसा बनाने में। क्लियर? एंडिंग आइडिया, अंत में देखिएगा कि वो क्या बताते हैं, बहुत जरूरी है। द चैप्टर शोज दैट, इस चैप्टर दिखाता है कि मंडेला जर्नी टू फ्रीडम वाज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो आजादी का जो लड़ाई लड़े ये लंबा समय तक चला, बट ही नेवर गिव अप, लेकिन कभी वो छोड़े नहीं।
बीच में छोड़ देते तो देश आजाद ही नहीं होता, इसलिए नहीं छोड़े। His story is not just about one man, ये केवल एक व्यक्ति का कहानी नहीं है, it is about the struggle of an entire nation, बल्कि पूरे राष्ट्र का स्टोरी था, पूरा राष्ट्र उनका आजाद नहीं था। ये था। अब देखिए इन वन लाइन, एक लाइन में बस इतना समझिए कि फ्रीडम इज मीनिंग ओनली व्हेन इट इज शेयर्ड बाय ऑल। आजादी कब आपको लगेगा? जब हम लोग एक साथ मिल करके सब कुछ शेयर करके कर रहे हैं। देखिएगा कभी अगर आप खाने पीने का चीज या कोई भी चीज है अकेले करते हैं तो मजा नहीं आता। अगर मान लीजिए हम अपना स्टूडेंट के साथ अगर मान लीजिए एक पार्टी करते तो उसका अलग ही मजा है। कभी भी अकेले मान लीजिए कि हम समोसा खा रहे हैं, कैसा लग रहा है, खराब है, अच्छा, हमको खा लेना है, बस मजा नहीं है। लेकिन वही अगर कैसा भी है हम अपने स्टूडेंट के साथ बांट करके, अपने लोगों के साथ बांट करके, अपने देश के साथ बांट करके करेंगे तो कितना मजा आता है, एक सुकून मिलता है। तो वही होता है आजादी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही शॉर्ट है। वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? जो समारोह हो रहा था नेल्सन मंडेला और उनके लोग मना रहे थे, कहाँ हो रहा था? वो बिल्डिंगिया के का नाम था? तो अभी हम आपको बता रहे थे वो जो समारोह मन रहा था यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। तो एट द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में था। याद होगा ये बात। व्हाई वाज द डे इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका? वो जो 10 मई 1994 के दिन महत्वपूर्ण क्यों था? इसीलिए इट वाज द डे व्हेन साउथ अफ्रीका बिकेम डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द इट्स फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मार्किंग द एंड ऑफ अपार्थाइड। वही ऐसा दिन था जब पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और नेल्सन मंडेला पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बने, इसीलिए वो दिन बहुत मार्केबल था। व्हाट डज मंडेला मीन बाय करेज? साहस का मतलब मंडेला के अनुसार क्या है? जिसको डर नहीं लगता है, नहीं बल्कि डर के ऊपर विजय। तो यहाँ लिखल है मंडेला बिलीव्स दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू ओवरकम फियर। डरना नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा साहस है, बल्कि डर के ऊपर विजय। व्हाट वर मंडेला थॉट्स अबाउट फ्रीडम इन चाइल्डहुड? बचपन में उनको आजादी का मतलब क्या पता था? कि बस हम खेल ले रहे हैं, घूम ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, आजाद है। तो देख सकते हैं मंडेला थॉट फ्रीडम इन प्लेइंग, रनिंग एंड एंजॉयिंग लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं था। इंसान के पास दो फर्ज होता है। अभी हम आपको बताए थे कि इंसान को दो फर्ज होता है। पहला जो फर्ज होता है किसके प्रति होता है? अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चा के प्रति, अपने बाल बच्चा, पत्नी, माता पिता के प्रति। और दूसरा जो फर्ज होता है वो अपने देश, अपने समाज, अपने देश समाज लोगों के प्रति। तो देखिएगा ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली पहला फैमिली और ड्यूटी टुवर्ड्स कंट्री दूसरा देश। व्हाट डिड मिलिट्री डिस्प्ले ड्यूरिंग द सेरेमनी? और जब समारोह मन रहा था तो मिलिट्री लोग थे वो क्या कर रहे थे? तो अपना आदर दिखा रहे थे, रेस्पेक्ट कर रहे थे, जेट उड़ा रहे थे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, उड़ा रहे थे ना। तो एंड सेलिब्रेट द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हु वर सम ऑफ द ग्रेट लीडर्स मेंशन है। अभी हम दो चार गो नेता के नाम लिए थे, तो देख सकते हैं ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुले एंड चीफ लुचेली। व्हाट डज मंडेला से अबाउट हेट एंड लव? प्यार और नफरत के बारे में क्या मंडेला कहें? यही न कहें कि कोई बचपन से कभी भी किसी से नफरत नहीं करता, बल्कि उसको इस दुनिया में आने के बाद लोगों के द्वारा सिखाया जाता है नफरत करना। तो यही बात बोलते हैं कि अगर हम आपको नफरत करना सिखा सकते हैं तो हम आपको प्यार करना नहीं सिखा सकते हैं? बिल्कुल सिखा सकते हैं। तो ये चीज है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला क्या इनॉग्रेशन किस प्रकार से था इसके बारे में जानना है। तो द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 10 मई 1994 एट द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। अब देखिएगा इनॉग्रेशन कब हुआ था? 10 मई 1994, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इट वाज अटेंडेड बाय मेनी इंटरनेशनल लीडर। अभी ये बताए थे 140 देश से वहां लोग आए थे। मंडेला टुक द ऑथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और कसम खाते इस प्रकार से कि आज के बाद यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, सब हमारे लोग समान हैं, सबको समान हक है। उस दिन अपार्थाइड का अंत हुआ। मिलिट्री जेट्स फ्लू ओवरहेड एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट, और वहां उड़ाया गया ताकि रेस्पेक्ट मिले। और
Mandela expressed gratitude to all those who sacrificed their lives of freedom and promised to build a nation based on equality and justice. और वहां एक ऐसा नया राष्ट्र का निर्माण किया गया जहां सब लोग एक समान है, न कोई गोरा है न कोई काला है। इस प्रकार से हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज। शुरू में तो लगता था कि आजाद है ना, लेकिन उनका एटीट्यूड मतलब कि एज के साथ बदलते गया। कैसे, तो देखिएगा। एज ए चाइल्ड मंडेला थॉट फ्रीडम मीन एंजॉयिंग लाइफ विदाउट रेस्ट्रिक्शन। पहले सोचते थे कि बिना रेस्ट्रिक्शन के हम आजाद हैं, खेल रहे हैं तो आजाद हैं, लेकिन एज यंग मैन ही बिलीव फ्रीडम मीन हैविंग पर्सनल चॉइस। फिर थोड़ा सा बड़ा हुए तो लगा कि पढ़ लिख रहे हैं, आजाद हैं। लेकिन जैसे ही ग्रीव ओल्डर और बड़ा हुए तो उनको महसूस हुआ ट्रू फ्रीडम मीन फ्रीडम फॉर ऑल पीपल। तब उनको समझ में आया कि खाली हमारा आजाद रहे से आजाद नहीं हुआ, बल्कि हमारे लोग, हमारा देश जब तक आजाद नहीं होता है तब तक हम आजाद नहीं है। Not just himself. He understands that his own freedom was meaningless if his people were not free. This realization made him join the struggle against the apartheid. अब यही रीजन है कि लोगों को आजाद करवाने के लिए वो एक एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए और वहीं से उनका लड़ाई शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार क्या इफेक्ट्स था, क्या प्रभाव पड़ा ऑपरेशन का। तो मंडेला बिलीव दैट ऑपरेशन अफेक्ट्स बोथ द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर। अगर कोई मंडेला के अनुसार कोई आपको पीड़ा देता है तो वह आजाद नहीं है, जो पीड़ा ले रहा है, पीड़ित है, वह आजाद नहीं, दोनों गुलाम है। The oppressed become angry and develop hatred, while the oppressor become cruel and loses humanity. जो पीड़ा सह रहा है वो तो पीड़ा सही रहा, जो पीड़ा दे रहा है इसका मतलब बहुत क्रूर आदमी है। अगर हमको मार दिए किसी को कस करके या फिर ऐसे जनरली पीट दिए, अगर पीटने के बाद देखिए हमको अगर दया माया नहीं है, इसका मतलब बहुत क्रूर इंसान है। बच्चा लोग को देखिए कभी कभी पीटते हैं तो बच्चा लोग से ज्यादा कष्ट टीचर को होता है। क्यों हम आखिर उसको पीटेंगे? ये बता दिए, therefore both are not truly free. Mandela believed that freedom should exist for everyone to restore humanity and peace. आजादी का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा कि आजादी का मतलब होता है मानवता और साथ ही साथ शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Mandela sacrifice his personal life? अब देखिए मंडेला अपना पर्सनल जीवन को सेक्रीफाइस कर दिए, क्योंकि पहले वो आजाद नहीं थे, और जब आजाद नहीं थे तो बात समझिएगा कि वो अपना पर्सनल, जो पहले परिवार के साथ रहते थे, तो वो अपना जीवन को सेक्रीफाइस कर दिए कि नहीं, हमको आजादी चाहिए, सब लोगों के साथ अगर आजाद हैं हम तभी हम आजाद मानेंगे। तो मंडेला सेक्रीफाइस पर्सनल लाइफ बिकॉज he believed that his duty towards his country, क्योंकि बताएं कि हमारा जो कर्तव्य है हमारे देश के प्रति है, हमारा परिवार के प्रति है, और ये जो ड्यू टू अपार्थाइड भेदभाव है, he could not enjoy family life and freedom at the same time. वो अपने परिवार के साथ कभी आजादी महसूस नहीं की। Even though it means spending years in prison and staying away from his family, और अपने परिवार से दूर रहे और आजादी दिलाए, लास्ट में मिला। ये देखिएगा बहुत बार पूछता है, लेकिन क्या ऐबे नहीं करता है समझ में कि आखिर है का। तो देखिएगा, I learned that courage was not the absence of fear. What is courage according to Mandela? Courage का मतलब क्या है? तो courage is overcoming fear, डर के ऊपर जीत। What does this line teach us? ये लाइन क्या सिखाता है? It teaches us that brave people also feel fear but control it. बहादुरों के डर लगता है लेकिन उसमें हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। Man is not born hating another man. कोई भी इंसान जन्म से किसी से नफरत नहीं करता है। इसका मतलब यही है कि कोई भी इंसान जन्म से किसी से नफरत नहीं करता है, बल्कि उसको सिखाया जाता है। What can we taught instead of hate? नफरत करने के बदला क्या सिखाया गया इस चैप्टर में? इस चैप्टर में सिखाया गया है कि नफरत के बदला हम लोग को प्यार करना चाहिए। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हैं। मंडेला बिकम प्रेसिडेंट कब बनल थे? 10 मई 1994। वेयर डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? कहां समारोह हुआ था? तो आपको पता होगा प्रिटोरिया में। व्हाट इज द अपार्थाइड? अपार्थाइड का मतलब क्या? भेदभाव, अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हु अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी? कौन आए थे? तो लोकल पीपल ओनली, सोल्जर्स, लीडर्स फ्रॉम मेनी कंट्री। बहुत बढ़िया, लीडर फ्रॉम मेनी कंट्री और ओनली फैमिली मेंबर्स। ऐसा नहीं है,
सारे देश के लोग आए थे, वहां के भी थे, तो लीडर फ्रॉम मेनी कंट्री। व्हाट डिड द मिलिट्री जेट सिंबलाइज, ये क्या बताते हैं, तो रेस्पेक्ट एंड सेलिब्रेशन। हाउ मेनी इयर्स डिड मंडेला स्पेंड इन प्रिजन, अभी हम बताए थे मंडेला कितना साल तक जेल में बिता, 27 साल। व्हाट डज मंडेला से अबाउट करेज, करेज साहस का मतलब क्या है, तो डर के ऊपर जीत, इट मींस इट इज ओवरकमिंग फियर। व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू मंडेला एज ए चाइल्ड, बचपन में उनको क्या लगता था, कैसे हम आजाद है, वोट तो देंगे नहीं, अर्निंग मनी करेंगे नहीं, तो छोटा है तो इसलिए प्लेइंग एंजॉयिंग। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन क्या, पहला परिवार के प्रति, दूसरा देश के प्रति, तो फैमिली एंड कंट्री, बी ऑप्शन। Who are some leaders mentioned by Mandela? मंडेला के अनुसार गांधी और नेहरू तो भारत के थे, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा है, इसलिए इसका होगा टेम्बो और सिस्लू। What did Mandela realize in adulthood? जब वो बड़ा हुए तो क्या महसूस किए, मनी इज इम्पोर्टेंट नहीं, फ्रीडम इज पर्सनल या फिर फ्रीडम इज फॉर ऑल। तो देखिए वो यही महसूस किए कि हम आजाद है तो क्या आजाद है, हमारा देश आजाद नहीं हुआ, हमारा लोग आजाद नहीं हुए, इसका मतलब हम आजाद नहीं है। What happens to the oppressed? They become happy, they develop hatred, they become rich या फिर they become leaders। तो देखिएगा जो नफरत करता किसी को परेशान करता है वो भी दुखी रहता ही है, तो they develop hatred। What happens to the oppressor? oppressor के साथ क्या होता है, become cruel, धीरे 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 क्रूअल माने क्रूर बनते जाते हैं। What does Mandela say about hate? नफरत के बारे में क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि नफरत की कोई बचपन से नहीं करता, उसको सिखाया जाता है, तो पीपल आर बोर्न विथ इट, इट कांट बी चेंज या फिर इट इज लर्न, तो इट इज लर्न, सिखाया जाता है। व्हाट कैन रिप्लेस हेट, अब नफरत की जगह पर इंसान क्या कर सकता है, तो उसको प्यार करना सिखा सकता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी से नफरत करना सिखा सकता है तो प्यार करना भी सिखा सकता है। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉर्म, कैसा बनाया था, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी या मिलिट्री रूल, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार का नया सरकार बना, तो डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, लोगों का सरकार, जैसा आप चाहे वैसा। व्हाट डिड मंडेला प्लेज इन हिज ओथ, अपना जो कसम खाया उसमें क्या बोले, तो यही बताया कि टू एंड पॉवर्टी, गरीबी का अंत होगा, भेदभाव का अंत होगा। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मंडेला, मंडेला का मुख्य लक्ष्य क्या था, पर्सनल सक्सेस, खाली अपने आप को सफलता देखना चाहते थे नहीं, फ्रीडम फॉर ऑल, सभी के लिए आजादी चाहते थे, एकदम चाहते थे, यही होगा। व्हाट डिड मंडेला सेक्रीफाइस, वो क्या को सेक्रीफाइस किए, तो नथिंग या फिर पैसा का या फिर पर्सनल लाइफ एंड कंफर्ट, तो अपना पूरा जीवन, सोचो जी जो व्यक्ति 27 साल तक जेल में रहा होगा कैसे रहा, और उसके बाद भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते पूरा अपना जीवन को सेक्रीफाइस करती, तो पर्सनल लाइफ एंड कंफर्ट। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का मुख्य मैसेज यही है कि युद्ध जरूरी नहीं है, फ्रीडम रिक्वायर्स स्ट्रगल एंड यूनिटी, तो इसमें देखिएगा आजादी चाहिए तो आपको कष्ट करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, और एकता के साथ, कहीं अकेले जाइए, कहीं ऑफिस पे आपका काम नहीं होगा, और वही ग्रुप में जाइए तो आपका काम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्लास 10 चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद है कि वीडियो समझ में आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।